नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर हालात अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। वादे के मुताबिक चीन को अपनी सेनाएं पीछे हटानी थी, लेकिन उसने अभी तक ऐसा नहीं किया। इस बीच भारत पूरी तरह से सतर्क है। उत्तराखंड सरकार ने अब प्रस्ताव रखा है कि वायु सेना को राज्य में कम से कम 3 लैंडिंग ग्राउंड बनाने चाहिए, ताकि मुश्किल वक्त में बॉर्डर तक सामान पहुंचाने में कोई दिक्कत ना हो। उत्तराखंड सरकार की ओर से कहा गया है कि भारतीय वायुसेना को चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ इलाके में 3 आधुनिक हवाई पट्टी बनानी चाहिए। इस बारे में पिछले साल ही वायुसेना की ओर से अप्रोच की गई थी। अब राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक चिट्ठी लिखी है। उत्तरकाशी में जो हवाई पट्टी है, वहां पर पिछले कुछ हफ्ते में काफी गतिविधि हुई है और इसे लगभग ऑपरेशनल बना दिया गया है। ऐसे में ये राज्य और बॉर्डर के हिसाब से काफी अहम है। आपको बता दें कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए वायुसेना ने अरुणाचल प्रदेश में 8 नए लैंडिंग स्पॉट एक्टिवेट कर लिए हैं, ताकि बॉर्डर से सटे इलाकों में सामान और सैनिक आसानी से पहुंच पाए। दूसरी तरफ लद्दाख इलाके में भी लगातार काम जारी है, जिसमें दौलत बेग ओल्डी सबसे अहम है। बढ़ेंगे आगे, जहां अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में विशेष सीबीआई कोर्ट में आज सुनवाई है और आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी की पेशी होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी होगी। यहां बयान दर्ज कराए जाएंगे और साथ ही कल लालकृष्ण आडवाणी की भी पेशी है। विवादित ढांचा गिराए जाने की साजिश में शामिल होने का इन पर आरोप है। लालकृष्ण आडवाणी से गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक 30 मिनट तक ये मुलाकात चली थी, जहां बाबरी केस में पेशी को लेकर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इंडिया आइडिया समिट को संबोधित किया, जहां यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की इस समिट का आयोजन किया गया था और इस साल यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के गठन के 45 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इसी मौके पर यह खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूएसआईबीसी इस साल अपनी 45वीं वर्षगांठ मना रहा है। हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि दुनिया को बेहतर भविष्य की जरूरत है। हम सभी को एक साथ आकर बेहतर भविष्य देना होगा। मैं मानता हूं कि भविष्य को लेकर अप्रोच मानव केंद्रित होनी चाहिए। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी इन दिनों एक वीडियो सीरीज चला रहे हैं, सत्य का सफर राहुल गांधी के साथ, और इसी सीरीज में वे देश की चुनौतियों को बता रहे हैं। इस सीरीज की तीसरी कड़ी आज जारी की गई है, जिसमें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। चीन से निपटने के बारे में बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप उनसे निपटने के लिए मजबूत स्थिति में हैं, तभी आप काम कर पाएंगे, उनसे वो हासिल कर पाएंगे जो आपको चाहिए, और ये सचमुच में किया जा सकता है। लेकिन अगर उन्होंने यानी कि चीन ने कमजोरी पकड़ ली तो फिर ये गड़बड़ है। राहुल गांधी ने कहा कि आप बिना किसी दृष्टिकोण के चीन से निपट नहीं सकते। मैं केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोण की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा मतलब अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से है। बेल्ट एंड रोड ये धरती की प्रकृति को बदलने का प्रयास है। भारत को वैश्विक दृष्टिकोण अपनाना ही होगा। भारत को अब विचार बनाना होगा जो वैश्विक विचार हो। राहुल गांधी ने कहा कि बड़े स्तर पर सोचने से ही भारत की रक्षा की जा सकती है। चीन के साथ सीमा विवाद है और इसका हमें समाधान करना है, लेकिन हमें अपना तरीका बदलना होगा, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हम दो राह पर खड़े हैं और एक तरफ हम जाएंगे तो कामयाबी मिलेगी, दूसरी तरफ जाएंगे तो अप्रासंगिक होगा। बात करेंगे देश में बढ़ते कोरोना के केसेस की, जहां हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,720 नए मामले सामने आए और 1129 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में सामने आने वाले केस और मौत का ये अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब देश में कोरोना मरीजों की संख्या 12,38,635 हो चुकी है। कोरोना से अब तक 29,861 लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस की संख्या 4,26,167 है। राहत की बात यह है कि कोरोना से अब तक 7,82,606 मरीज ठीक भी हुए हैं।
बीते 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से सामने आए हैं। कोरोना के मामले में देश तेजी से बढ़त हासिल कर रहा है। 16 जुलाई से ही हर रोज 30,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। 16 जुलाई को 32,695, 17 जुलाई को 34,956, 18 जुलाई को 34,884, 19 जुलाई को 38,902 और 20 जुलाई को 40,425 केसेस सामने आए। इसके अलावा 21 जुलाई को 37,148 ये संख्या रही है और 22 जुलाई को 37,724। ऐसे में महाराष्ट्र और दिल्ली और साथ ही कुछ और राज्य हैं जो कि लगातार कोरोना के रिकॉर्ड बना रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,37,000 से ज्यादा है। इसमें 12,556 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 1,87,000 से ज्यादा ठीक भी हुए हैं, जबकि 1,37,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस अभी तक हैं। तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ 1,86,492 केसेस हैं, जिसमें 3,144 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो ये राज्य बेहद प्रभावित है और दिल्ली इसमें कम नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,26,323 तक पहुंच चुका है। बढ़ेंगे आगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की संपत्ति में एक बार फिर से इजाफा हुआ है और वे दुनिया की 5वीं सबसे रईस कारोबारी बन चुके हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम नेटवर्थ के मुताबिक मुकेश अंबानी 75 अरब डॉलर यानी तकरीबन 5.57 लाख रुपए की संपत्ति के साथ 5वें पायदान पर हैं। संपत्ति के मामले में मुकेश अंबानी अब फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के करीब पहुंच गए हैं। हालांकि दोनों की संपत्ति में अभी भी काफी अंतर है। आपको बता दें कि फोर्ब्स अरबपतियों की संपत्ति का आंकलन करता है। दुनिया भर में शेयर बाजार में उतार चढ़ाव की वजह से फोर्ब्स का आंकड़ा बदलता रहता है। फिलहाल फोर्ब्स की सूची में पहले स्थान पर 185.8 अरब डॉलर के साथ अमेजन के जेफ बेजोस हैं और बिल गेट्स और साथ ही LVMH के बर्नार्ड एंड फैमिली और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं, जबकि मुकेश अंबानी 5वें स्थान पर हैं। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। और भी अपडेट जानने के लिए आप जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।